हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज हम फिर से एक बार आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जादुई टॉपिक आपके सामने लेकर के हम हाजिर हुए हैं। और आज के हमारे इस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यदि आज तक आपको डिग्री नहीं समझ में आ रही थी या अब तक नहीं समझ पाए हैं, तो आज हम यह वादा करते हैं कि आज यह डिग्री परिवर्तन का एक ऐसा जादुई ट्रिक सिखाएंगे, एक ऐसा जादू सिखाएंगे, एक ऐसा मंत्र देंगे हम कि आपको डिग्री बदलना एकदम आसान हो जाएगा। डिग्री में कुछ रहेगा ही नहीं, बस मेरे द्वारा एक दिए गए फार्मूले को, एक मंत्र को आप फॉलो करिए, देखिए किस प्रकार से डिग्री आसान हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बच्चों, कंपैरिजन शब्द से पता चलता है कि इसमें तुलना किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये डिग्री होती क्या है, डिग्री होता क्या है, डिग्री है क्या। तो चलिए आपको बता दें कि जब किसी एडजेक्टिव को तुलनात्मक रूप में लिखा जाता है तो उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। एक होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। अर्थात जब किसी एडजेक्टिव को हम विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसको तीन तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहें कि वह अच्छा है, सामान्य रूप। लेकिन जब उसी को तुलना किया जाता है कि वह उससे ज़्यादा अच्छा है या वह उतना अच्छा है जितना कि वह है, तो ये तुलनात्मक अवस्था हो गया, इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। लेकिन जब किसी एडजेक्टिव को दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके कम या ज़्यादा दिखाया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री होता है। सुपरलेटिव में किसी एडजेक्टिव की सर्वश्रेष्ठ अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम आपको परिचय देना चाहते हैं। जो डिग्री का पहला रूप होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, इसका मतलब होता है मूलावस्था। मूलावस्था, देखिए ये पॉजिटिव डिग्री तब प्रयोग की जाती है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना होता है और ये दिखाया जाता है कि एक वस्तु या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु के या तो बराबर मात्रा में वह एडजेक्टिव उसमें विद्यमान है या तो नहीं बराबर है, या बराबर हो या नहीं बराबर हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कहा जाए ही इज एज लॉन्ग एज सी, ही इज एज लॉन्ग एज सी। इसमें देख लीजिए लॉन्ग नामक एडजेक्टिव दोनों लोगों में शामिल है। ही इज एज लॉन्ग एज सी, इसका मतलब वह है, कोई लड़का कोई पुरुष उतना ही लंबा है जितना कि वह कोई महिला। इन दोनों में तुलना किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि दोनों में यह लॉन्गनेस जो लंबाई है वो बराबर है या नहीं है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। जब यही चीज निगेटिव होता है, अर्थात वह एडजेक्टिव दोनों में मतलब किसी एक में विद्यमान होता है, किसी एक में नहीं होता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम इज नॉट सो वाइज एज श्याम। अब देखिए बच्चों, यहां भी कंपैरिजन किया गया है, राम और श्याम के बीच यहां भी तुलना किया गया है। लेकिन ये दिखाया गया है कि इसमें जो एडजेक्टिव है वो दोनों में विद्यमान नहीं है। राम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि श्याम, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। अर्थात पॉजिटिव डिग्री की जो पहचान होती है, या तो दोनों तुलना किए गए व्यक्ति या वस्तु बराबर मात्रा में उनमें एडजेक्टिव पाई जाती है या बराबर मात्रा में नहीं पाई जाती है। यह पॉजिटिव डिग्री की सबसे बड़ी पहचान होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना हो और वो एज और एज के बीच या सो और एज के बीच एडजेक्टिव का मूल रूप लिखा हो तो उसे हम मूलावस्था कहेंगे। यानी केवल एडजेक्टिव लगा देने से कोई बात पॉजिटिव डिग्री नहीं हो जाएगा। अब कहा जाए कि सी इज ए लॉन्ग गर्ल, सी इज लॉन्ग गर्ल, तो बच्चों इसमें कोई डिग्री थोड़ी है, इस वाक्य में कोई डिग्री नहीं है। केवल लॉन्ग जो शब्द यूज किया गया वो एडजेक्टिव के रूप में है, लेकिन इसको डिग्री के रूप में यूज नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ एज
या सो एज नहीं विद्यमान है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया गया है, इसीलिए यह पॉजिटिव डिग्री नहीं होगा। तो पॉजिटिव डिग्री की पहचान बच्चों जान गए कि इसमें होता क्या है, सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज के बीच में एडजेक्टिव का मूल रूप लिखा रहता है, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। यानी अब जब आपको पॉजिटिव डिग्री पहचानना होगा तो हमें यही देखना है कि क्या वाक्य में सो एज या एज लिखा है। अगर लिखा होगा तो वह निश्चित रूप से पॉजिटिव डिग्री होगा। तो पॉजिटिव डिग्री समझ जाएंगे ना। अब इसका जो दूसरा रूप होता है बच्चों, वो होता है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इसकी हिंदी होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में हम ये दिखाते हैं कि एक व्यक्ति या एक वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से या तो कम मात्रा में उसके पास एडजेक्टिव है या तो उससे ज़्यादा मात्रा में एडजेक्टिव विद्यमान है। देखें इसकी बनावट कैसे होती है। रमेश इज स्ट्रांगर देन सुरेश। रमेश इज स्ट्रांगर देन सुरेश। इसका मतलब ये हुआ कि रमेश सुरेश से ज़्यादा मजबूत है। फिर से देखें, रमेश सुरेश से ज़्यादा मजबूत है, अर्थात इसमें जो एडजेक्टिव है स्ट्रांग, उसमें ER बढ़ाया गया है और देन लगाया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो कंपैरेटिव की पहचान होगी वह एडजेक्टिव के साथ R अथवा ER लगा होगा और उसके साथ देन लगा होगा। यानी मेरा कोड वर्ड हो जाएगा यहाँ ER प्लस देन। अगर किसी वाक्य में दिखाई दे तो वह श्योरली कंपैरेटिव डिग्री होगा। अब बच्चों समझने की बात यह है कि ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये बनता कैसे है। दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है और उसमें कम या ज़्यादा, बराबर या ना बराबर नहीं दिखाया जाता एडजेक्टिव को घाटा बढ़ा करके पेश किया जाता है। यानी इसका सिंबल हम इस प्रकार से मान सकते हैं, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। यानी इसमें देख लीजिए, रमेश के पास शक्ति ज़्यादा है सुरेश से। रमेश इज स्ट्रांगर देन सुरेश का मतलब हुआ रमेश ज़्यादा मजबूत है सुरेश से, अर्थात रमेश में इस एडजेक्टिव का ज़्यादा होना पाया गया है। या कभी कभी ऐसा वाक्य होगा कि अगर ये नेगेटिव होगा तो एडजेक्टिव का कम होना भी पाया जा सकता है। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें, आई एम लॉन्गर देन, आई एम नॉट लगा दें, आई एम नॉट लॉन्गर देन यू। मैं तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं हूँ, अर्थात आई में लंबाई कम मात्रा में दिखाई जा रही है यू की अपेक्षा। तो जब कम या ज़्यादा दिखाया जाए तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती है। यानी हम इस संकेत से गणित की भाषा में इस संकेत से समझेंगे और इसमें गणित की भाषा में इस संकेत से समझेंगे। तो जब कम या ज़्यादा वाली पोजीशन होती है तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री बच्चों प्रयोग की जाती है। कंपैरेटिव डिग्री बनता कैसे है, एडजेक्टिव के मूल रूप में R अथवा ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। 90% शब्दों में हम R अथवा ER अगर लगा दें तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है। लेकिन जो डबल सिलेबल के शब्द होते हैं, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं, उसमें हम R या ER नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपके सामने लांग है तो लांगर हो सकता है, अगर शार्ट है तो ER बढ़ा करके शार्टर कर सकते हैं, अगर वाइज है तो R बढ़ा करके वाइजर कर सकते हैं। यानी 90% एडजेक्टिव के साथ हम R या ER लगा करके कंपैरेटिव रूप बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई डबल सिलेबल का शब्द हो जिसमें R या ER ना बढ़ाया जा सके तो हम उसके पहले मोर बढ़ा देते हैं। जैसे मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में आप R या ER तो बढ़ा नहीं सकते, ब्यूटीफुलर तो होता नहीं है। तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर लगाना पड़ेगा और उसके पश्चात देन लगाना पड़ेगा। देन यहाँ सब भी लगेगा, यहाँ भी देन लगेगा और यहाँ भी देन लगेगा। यानी ER प्लस देन, यही होती है कंपैरेटिव की सबसे बड़ी पहचान।
तो हमें लगता है कि आप कॉम्पिटिटिव आप पहचान लेंगे, क्योंकि देखो मैं परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब तक आप पहचानेंगे नहीं कि इसमें कौन सी डिग्री मौजूद है, तब तक आप उसे बदल कैसे पाएंगे। इसलिए पहचान बहुत जरूरी है। तो आप पहचान गए होंगे इसको। जरा तीसरे पर हम चर्चा कर लें, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इसको कहते हैं उत्तमावस्था। नाम से ही पता है इसकी अवस्था बहुत उत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोत्तम होती है। इसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब को अपने सर्वोच्च स्थिति में दर्शाया जाता है, उसी को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ये बनता कैसे जरा देख लीजिए। जैसे कहा जाए राम इज द क्लीवरेस्ट, राम इज द क्लीवरेस्ट बॉय इन माई क्लास। राम इज द क्लीवरेस्ट बॉय इन माई क्लास। अब देखिए सुपरलेटिव कैसे बन रहा है बच्चों। ये जो क्लीवरेस्ट है यह बना है क्लीवर से, CLEVER। क्लीवर में हमने EST जोड़ा है और उसके पहले द का प्रयोग किया है। इसमें राम को किसी से तुलना ना करके, ध्यान दें, राम को किसी से तुलना ना करके उसको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया गया है, या सबसे क्लीवर, सबसे चतुर घोषित कर दिया है। तो इसी रूप को हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यानी यहाँ एडजेक्टिव अपने चरम अवस्था में, अपने सर्वोच्च अवस्था में दिखाई जा रही है। तो आंसर हो जाएगा राम इज द क्लीवरेस्ट बॉय इन माई क्लास, अर्थात राम मेरे कक्षा में सबसे चतुर लड़का है। कहने का तात्पर्य है कि ये सुपरलेटिव बना कैसे। सुपरलेटिव बना है एडजेक्टिव के मूल रूप में EST या ST। ध्यान दें, अगर एडजेक्टिव के अंत में E लगा होगा तो खाली ST बढ़ाएंगे, और अगर E नहीं लगा होगा तो EST बढ़ाएंगे और उसके पहले दा लगाएंगे। अर्थात सुपरलेटिव डिग्री की पहचान हो जाएगी द प्लस EST। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान हो गई थी ER प्लस द एन, और पॉजिटिव की पहचान हो गई थी एज या एज कहाँ गया, एज या सो एज, ऐसे है एज या सो एज। ये आपके पॉजिटिव की पहचान थी ER प्लस देन। कंपैरेटिव की पहचान है द प्लस EST। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है। अब हमें ये जानना है कि जब हम कंपैरेटिव बना रहे थे ऐसे शब्दों का जिनमें हम ER नहीं लगा सकते थे, तो उनका सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। आपके मन में ये बात आ रही होगी, तो जानिए। जब हम किसी एडजेक्टिव में EST या ST नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम उसके पहले मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए कैसे। अगर लिखा हो ब्रिलियंट, अगर कोई एडजेक्टिव लिखा ब्रिलियंट BRILLIANT, अब इसको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम EST तो जोड़ नहीं सकते, ब्रिलियंटेस्ट तो होगा नहीं, तो इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा द मोस्ट। द मोस्ट यानी मोस्ट लगा करके भी हम सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ये तो बच्चों रहा डिग्री का परिचय कि डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब हम आपको एक सूत्र बताने चल रहे हैं जिसकी मदद से आप किसी एक डिग्री को दूसरे प्रकार की डिग्री में बदल सकते हैं। चलिए उस सूत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, जो आपकी पहला सूत्र है, राम इज एज स्ट्रांग एज श्याम। यदि आपके सामने इस प्रकार का वाक्य दिखाई दे जहां सिर्फ 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच तुलना होती हो, तो उसको हम मैक्सिमम 2 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। एक तो स्वयं कोई डिग्री होगा, या तो पॉजिटिव होगा या कंपैरेटिव होगा। यदि वह पॉजिटिव होगा तो हम उसे कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं, और यदि वह कंपैरेटिव होगा तो हम उसे पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। हम इसे बदलते कैसे देख लीजिए। इसमें होता क्या है, इस प्रकार का वाक्य लिखा रहेगा और इसे बदलना होगा पॉजिटिव। इसे हम पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे ये हम आपको सिखा रहे हैं। इसमें हमें करना क्या है, राम जो आपका पहला करता है और श्याम जो दूसरा करता है,
इन दोनों तुलना किए गए वस्तुओं का स्थान आपस में बदल देना है। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम हमें ये करना है कि इन दोनों वस्तुओं या व्यक्तियों के स्थान को बदलने के साथ साथ इस वाक्य का जब परिवर्तन करेंगे हम, तो अफर्मेशन और निगेशन का भी ध्यान देना है। यानी यदि दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है तो बदला हुआ वाक्य नेगेटिव हो जाएगा और तब इसकी डिग्री बदल जाएगी। ये जो एज, स्ट्रांग एज है, यह कॉम्परेटिव में बदलकर स्ट्रांगर देन हो जाएगा। इसको ऐसे देखिए, हमें 2 और 1 नामक तुलना किए गए व्यक्तियों का स्थान बदलना है। अर्थात हम लिखेंगे श्याम को पहले, श्याम इज नॉट। नॉट क्यों लगा? क्योंकि जब भी डिग्री बदली जाती है इस प्रकार की पॉजिटिव या कॉम्परेटिव, तो अगर दिया गया वाक्य अफर्मेटिव है तो बदला हुआ वाक्य नेगेटिव हो जाता है। तो श्याम इज नॉट। अब हमें इसको बच्चों कॉम्परेटिव में लाना है, तो स्ट्रांग का कॉम्परेटिव आप जानते हैं स्ट्रांगर हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रांगर के बाद हमें देन अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यह कॉम्परेटिव डिग्री का एक आवश्यक, नेसेसरी, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो आंसर बन गया आपका श्याम इज नॉट स्ट्रांगर देन। अब इस कर्ता को इधर ले आइए, ये आपका आंसर हो गया श्याम इज नॉट स्ट्रांगर देन राम। बात समझ में आ गई? दोनों वाक्य का अर्थ जरा देख लिया जाए। राम उतना ही मजबूत है जितना कि श्याम। ये पॉजिटिव डिग्री थी, अर्थात राम और श्याम दोनों बराबर मजबूत हैं। इसकी हिंदी है श्याम राम से ज़्यादा मजबूत नहीं है, अर्थात यहाँ भी दोनों बराबर मजबूत हैं। दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन डिग्री बदल गई। ये पॉजिटिव डिग्री थी और ये कॉम्परेटिव है। कॉम्परेटिव क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ स्ट्रांग में ER लगा है और देन लगा हुआ है, इसलिए कॉम्परेटिव डिग्री है। अगला एग्जाम्पल देखें। शी इज एज ब्यूटीफुल, शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई। शी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, वह उतनी ही खूबसूरत है जितना कि मैं। अब यहाँ देखिए, एज और एज से पता चल रहा है ये पॉजिटिव डिग्री है। हमें कॉम्परेटिव बनाने के लिए आई को, यहाँ कॉम्परेटिव बनाना था इसको भाई, हम पॉजिटिव लिखे हैं। इस बात को कॉम्परेटिव में चेंज करना था। अब इसको सी इज एज ब्यूटीफुल एज आई, इसको भी आप कॉम्परेटिव में जब चेंज करेंगे, COMP, इसको कॉम्परेटिव समझ लीजिएगा। जब इसे कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे तो आई को आगे लाना पड़ेगा, अर्थात आपका आंसर बनेगा आई के साथ अब क्रिया लग जाएगी आई एम। इस थोड़ी लगेगा, आई के साथ कोई लगता नहीं है, आई एम। चूंकि इसमें नॉट नहीं था, यहाँ भी नॉट हो जाएगा। अब ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव बच्चों आपको बताया गया था मोर ब्यूटीफुल होता है, मोर ब्यूटीफुल, और उसके बाद देन लगाएंगे तब जाके कॉम्परेटिव बनेगा, और इस कर्ता को उठा करके यहाँ ले आएंगे, तब आपका आंसर बन जाएगा आई एम नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही रन्स फास्टर देन ए हॉर्स, वह एक घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो बच्चों अगर इसकी डिग्री बदलना हो तो इसमें ही और एक घोड़े की तुलना हो रही है, यानी वह एक घोड़े से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो इसका हमें बनाना होगा पॉजिटिव, क्योंकि यह कॉम्परेटिव डिग्री है, फास्ट में ER लगा हुआ है और देन लगा हुआ है। इससे पता चल रहा है कि यह कॉम्परेटिव डिग्री है। हमें पॉजिटिव डिग्री बदलने के लिए इस हॉर्स को आगे लाना पड़ेगा, अर्थात हो जाएगा ए हॉर्स। चूंकि यह अफर्मेटिव था, इसे नेगेटिव भी बनाना है तो आपको डज भी लगाना पड़ेगा। ए हॉर्स डज नॉट रन, ए हॉर्स डज नॉट रन। अब सो या एज लगाना पड़ेगा, सो फास्ट, सो फास्ट। ये फास्टर को जब मूल रूप में लाओगे तो फास्ट हो जाएगा, ए हॉर्स डज नॉट रन सो फास्ट एज। अब इस कर्ता को उठा करके आगे ले आइए, कर्ता क्या था? ही था। ये आपका आंसर हो जाएगा ए हॉर्स डज नॉट रन
सो फास्ट एज ही, यानी ये घोड़ा उतना तेज नहीं दौड़ता है जितना कि वह है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन हो तो उसे हम केवल कंपैरेटिव या पॉजिटिव में ही बदल सकते हैं, उस वाक्य की सुपरलेटिव नहीं बनाई जा सकती है। अब हम आपको सूत्र नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। सूत्र नंबर 2 में यह है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समकक्ष सिंगुलर नाउन से हो। जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समकक्ष सिंगुलर नाउन से हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं जो हम लिखने जा रहे हैं। देख लीजिए, जो इसका सुपरलेटिव होता है बच्चों, उसका सूत्र, हम एक सूत्र लिख रहे हैं सुपरलेटिव, इसको हम सूत्र नंबर ए मान लेते हैं। सूत्र नंबर ए, सुपरलेटिव इसका बनता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख लिया जाए क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस EST प्लस वह नाउन जिसकी तुलना होती है प्लस अदर वर्ड्स। ये सुपरलेटिव का फार्मूला है बच्चों। जरा कंपैरेटिव का फार्मूला देख लीजिए। कंपैरेटिव में बच्चों क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ER प्लस देन प्लस एनी अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यह आपके कंपैरेटिव का फार्मूला है। जरा हम पॉजिटिव का फार्मूला देख लें। जो पॉजिटिव का फार्मूला है उसकी शुरुआत होती है नो अदर से, नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स प्लस वर्ब। ध्यान दें, वर्ब यहाँ लगेगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद हम वर्ब का प्रयोग इस वाक्य में करेंगे। नो अदर प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स प्लस वर्ब प्लस सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज प्लस सब्जेक्ट। बच्चों ये मेरा कोड वर्ड है डिग्री बदलने का, यह मेरा मंत्र है। इस मंत्र को अगर आप एक बार याद कर लिए तो आजीवन नहीं भूलेंगे। यह मेरा दावा है, यह मैं गारंटी लेता हूँ। और कोई भी वाक्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसकी डिग्री सेकंडों में, सेकंड लगेगा, सेकंड मिनट में भी नहीं, सेकंडों में आप बदल सकते हैं अगर आप इसको याद कर लेते, इस मेरे कोड वर्ड को याद कर लेते हैं। तो इसमें एक संकेत देख लीजिए आप, संकेत जानना इसमें बहुत जरूरी है। इसमें जो संकेत आपको समझना है कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इस कोड वर्ड में, इस दिए गए सूत्र में सब्जेक्ट होता हुआ है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है उसको हमने सब्जेक्ट नाम दिया है। हमने नाउन किसे कहा, जरा देखें, नाउन है जिससे तुलना किया जाए, जिससे तुलना किया जाए। अब हम इस फार्मूले के तहत कुछ सेंटेंस हल करने जा रहे हैं। आप देखिए और समझिए। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम ज़्यादा एग्जाम्पल आज नहीं देने वाले हैं। जैसे देख लीजिए, राम इज द लॉन्गेस्ट स्टूडेंट
इन माई क्लास। राम इज द लॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। राम मेरे कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। बच्चों यहाँ देख लीजिए, हम राम की तुलना किससे कर रहे हैं? किसी स्टूडेंट से, एक स्टूडेंट से, सिंगुलर स्टूडेंट से। जब राम की तुलना उसके समकक्ष किसी कॉमन नाउन से हो तब हमें यह सूत्र नंबर ए लगाना होगा। इसका नाम है सूत्र नंबर ए। इसमें यह तो पक्का है कि राम पहले लिखा है, यानी इसे सब्जेक्ट कहेंगे हम, ये आपका सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि इसकी तुलना हो रही है। किससे हो रही है? स्टूडेंट से, तो इसको मानेंगे नाउन। यानी राम की तुलना स्टूडेंट से हो रही है और सिंगुलर स्टूडेंट से, इसलिए इसको नाउन माना जाएगा। और इसमें सुपरलेटिव वाला फार्मूला लगा हुआ है। राम सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, द यहाँ लगा हुआ है, लॉन्गेस्ट मतलब EST हो गया, स्टूडेंट यहाँ नाउन हो गया, और इन माई क्लास यह क्या हो गया? अदर वर्ड्स। चलिए अब इसी सूत्र से हम कॉम्परेटिव बना रहे हैं इसको। कॉम्परेटिव देखिए कैसे बनेगा। कॉम्परेटिव बनाने के लिए हमको पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, अर्थात राम लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखना पड़ेगा, इज लिख दीजिए। अब हमें ER लगाना है बच्चों। लांग का ER हो जाएगा लांगर। इतना क्लियर हुआ? ER के बाद दैन लगाना होगा, ये आपका दैन हो गया। दैन के बाद हमें एनी अदर अपनी तरफ से लगाना होगा, एनी अदर हो गया। अब हमें नाउन का प्रयोग करना है। इसमें स्टूडेंट नामक नाउन से राम की तुलना की गई थी, तो यह स्टूडेंट यहाँ लिख दिया जाएगा। और अंत में अदर वर्ड्स अर्थात इन माई क्लास, इन माई क्लास। बहुत आसान फार्मूला, एक बार अगर समझ में आ गया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन समझ में आना चाहिए, ढंग से देखना होगा, आपको मन से देखना होगा, मनोयोग से देखना होगा। चलिए इसका पॉजिटिव देख लेते हैं। इसका पॉजिटिव बच्चों, एक वाक्य पॉजिटिव देख लेते हैं। जब हम पॉजिटिव लिखते हैं तो शुरू करेंगे नो अदर से, अर्थात आप लिखेंगे नो अदर। हमें नाउन लिखना है स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट। अदर वर्ड्स क्या है? इन माई क्लास, इन माई क्लास। अब इसके बाद हमें वर्ब लिखना है, और जानते हैं कि इस नए वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हमारा कर्ता क्रिया इज ही होगा। नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास, इन है यहाँ, इन IN, इन माई क्लास इज एज। अब एज के बाद हमें क्या लिखना? लांगर का मूल रूप। अब लांगर का मूल रूप होता है लांग, यहाँ एज लिख करके अब सब्जेक्ट को आगे ले आइए, यानी अंत में ले आइए, तो हो जाएगा यहाँ राम। कितना अच्छा फार्मूला है। नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास इज एज लॉन्ग एज राम। एक बार और इसको समझाते हैं, तब आपको अगला फार्मूला बताते हैं। आपका सेंटेंस है नो अदर किंग इन इंडिया इज एज फेमस एज महात्मा गांधी। नो अदर, अरे भाई महात्मा गांधी नेता थोड़ी है, महात्मा गांधी ना लिखा जाए, एज अशोका कर दिया जाए, कोई दूसरा नाम अकबर कर दिया जाए। महात्मा गांधी को राजा कहना ठीक नहीं है, वो तो नेता थे। नो अदर किंग इन इंडिया इज एज फेमस एज अकबर, यानी भारत में कोई राजा उतना फेमस नहीं है जितना कि अकबर। इसमें अकबर की तुलना की गई बच्चों, यह आपका सब्जेक्ट है। किससे किया गया है? किंग से, सिंगुलर किंग से। इसमें डिग्री कौन है? नो अदर से शुरू है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। हमें इसे बदलना है, पहले हम बदल लेते हैं सुपरलेटिव। सुपरलेटिव बदलेंगे जब, तो सुपरलेटिव में जानते हैं पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, अर्थात हमें लिखना पड़ेगा पहले अशोका। अशोका के बाद हमें वर्ब लिखना होगा, तो इज ही होगा, अशोका इज
द प्लस EST, यहाँ देखिए फेमस का EST फॉर्म, इसमें EST तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा द मोस्ट फेमस। अशोका इज द मोस्ट फेमस। अब हमें क्या लिखना है? नाउन इसमें है किंग। अशोका इज द मोस्ट फेमस किंग इन इंडिया। कितने आसानी से आपका कंपैरेटिव बन गया। जरा इसका सुपरलेटिव बन गया, इसका कंपैरेटिव देख लीजिए। सुपरलेटिव में बच्चों हमें करना क्या है? पहले सब्जेक्ट, सॉरी अकबर मैं लिख रहा हूँ यार, क्या कहें, यहाँ अकबर होना चाहिए था, इसको अकबर करिए, बार बार गलतियाँ हो रही हैं। तो फिर से हम लिखने जा रहे हैं कंपैरेटिव में पहले हमको लिखना पड़ेगा अकबर इज। अब क्या करना है? ये वर्ब हो गया, अब हमें ER लगाना है। तो मोस्ट फेमस का ER फॉर्म मोर फेमस देन लगा करके हमें लिखना पड़ेगा एनी अदर, यानी यहाँ एनी अदर कर देंगे। एनी अदर के बाद हमें लिखना पड़ेगा नाउन यानी किंग, फिर हो जाएगा क्या? अदर वर्ड्स इन इंडिया। तो ये बच्चों फार्मूला था। ये फार्मूला जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समकक्ष किसी सिंगुलर नाउन से हो तब यह फार्मूला आप लगाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम आपको दूसरा फार्मूला बताने चल रहे हैं। देखिए बच्चों, जो आपका दूसरा फार्मूला है इसको हम सूत्र नंबर B कहेंगे। इसी को मैं एडिट कर दे रहा हूँ। इसमें होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसके समकक्ष प्लूरल नाउन से हो तो ऐसी अवस्था में हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ द प्लस EST लगाएंगे प्लस नाउन्स प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे। हमें कॉम्परेटिव जब इसका बनाना होगा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब लिखेंगे प्लस ER लिखेंगे प्लस देन प्लस उसमें आपने एनी अदर लिखा था, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा मोस्ट अदर और प्लस नाउन्स। यहाँ नाउन्स इसलिए हम लिख रहे हैं बार बार बच्चों क्योंकि यहाँ प्लूरल संज्ञा आएगी, प्लूरल नाउन आएगा। नाउन्स प्लस अदर वर्ड्स। अब हम इसका पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव की शुरुआत बच्चों होती है वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू प्लस नाउन्स प्लस अदर वर्ड्स। वेरी फ्यू प्लस नाउन्स प्लस अदर वर्ड्स प्लस वर्ब। बच्चों यहाँ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा या तो आर लगेगा या वेयर लगेगा, कभी यहाँ इज या वाज नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ हमेशा प्लूरल शब्द आएगा। अब वर्ब के बाद यहाँ लिखेंगे सो डॉट एज या एज डॉट एज और अंत में हो जाएगा सब्जेक्ट। जरा इस पर हम एक वाक्य बना लेते हैं, वीडियो आज का लंबा हो रहा है। जैसे देखें, मोहन इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ माई सिटी। मोहन इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स ऑफ माई सिटी। यहाँ मोहन की तुलना उसके समकक्ष बहुवचन पर्सन्स व्यक्तियों से की गई है, तो इसमें सूत्र नंबर B लगेगा बच्चों। इसे हमने नाम दिया है सूत्र नंबर B, और उसके पहले जो सूत्र आपने लिखा था वो सूत्र नंबर A था। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए। ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि वन ऑफ द लगा हुआ है और EST लगा है। हमें कॉम्परेटिव बदलना है, तो इसका कॉम्परेटिव देखिए कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात मोहन, फिर वर्ब हो जाएगा मोहन इज। ER क्या होगा बच्चों? रिचेस्ट का ER फॉर्म हो जाएगा रिचर, RICHER रिचर देन
देन के बाद हमें क्या लगाना है, मोस्ट अदर लगाना है। तो देन के बाद लिख दीजिए मोस्ट अदर। मोस्ट अदर लिखने के बाद हमें लिखना है नाउन्स। नाउन्स यहाँ स्टूडेंट्स, जिससे तुलना हो रही है बहुवचन, वो स्टूडेंट्स हो गया। मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। अब बचा क्या, इन ऑफ माई सिटी, ऑफ माई सिटी। ये इस फार्मूले से आपका कॉम्परेटिव बहुत आराम से बन गया। जरा इसका पॉजिटिव देख लीजिए। पॉजिटिव की शुरुआत जब करेंगे बच्चों, वेरी फ्यू से शुरू होगा, अर्थात लिखेंगे वेरी फ्यू। वेरी फ्यू लिखने के बाद हमें नाउन्स लिखना पड़ेगा, अर्थात पर्सन्स। वेरी फ्यू पर्सन्स, फिर अदर वर्ड्स इसमें है ऑफ माई सिटी, तो ऑफ माई सिटी को ही जोड़ दीजिए। वेरी फ्यू पर्सन्स ऑफ माई सिटी। अब यहाँ वर्ब लगेगा आर। ये ध्यान रहे, पिछले वाले सूत्र में यहाँ हमेशा या तो इज आता था या वाज आता था, लेकिन इसमें या तो आर आएगा या वेयर आएगा। तो ऐसी अवस्था में आपका सेंटेंस हो जाएगा वेरी फ्यू पर्सन्स ऑफ माई सिटी आर सो या एज रिच एज मोहन। बताइए कितने आसानी से बन गया। वेरी फ्यू पर्सन्स ऑफ माई सिटी आर सो रिच एज मोहन। एक वाक्य और देख लेते हैं। वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन। बहुत कम धातुएं इतनी उपयोगी हैं जितना कि लोहा। अब इसे हमें बनाना है, चूंकि इसमें वेरी फ्यू लगा हुआ है, यहाँ मेटल्स होना चाहिए, तो यूजफुल वेरी फ्यू मेटल्स आर कहाँ गए, वेरी फ्यू मेटल्स आर गायब हो गया। इसको थोड़ा सा करेक्शन करें, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज यूजफुल एज आयरन। बच्चों इसमें देखें मेटल्स, आयरन की तुलना मेटल्स यानी बहुवचन शब्द से की गई है, बहुवचन शब्द से की गई है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, हम इसका सुपरलेटिव पहले बना ले रहे हैं। सुपरलेटिव, इसका सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट इसमें होगा आयरन, तो हो जाएगा आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल। इस यूजफुल का सुपरलेटिव बन गया मोस्ट यूजफुल मेटल्स। आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स। इसका पॉजिटिव जरा कॉम्परेटिव देख लीजिए। कॉम्परेटिव ऐसे देख लीजिए, बनेगा आयरन, यानी सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया आपका आयरन, और आयरन के बाद हमको लिखना पड़ेगा वर्ब, तो आयरन के साथ इज लगा देंगे। इसके बाद हमें लिखना ई आर, यानी मोर। आयरन इज मोर यूजफुल के बाद हमें देन लिखना पड़ेगा। देन के बाद लिखना पड़ेगा मोस्ट अदर मेटल्स। ये आपका मोस्ट अदर मेटल्स। बच्चे हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं समय हो गया बच्चों के आने का। तो बच्चों ये आपकी डिग्री अब यहाँ पूरी हो जा रही है। अब हम अगले वीडियो में एक और रोमांचक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।